नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं एक और कंपनी के बारे में। क्वार्टरली अर्निंग्स अनाउंस की गई है। जैन इरिगेशन सिस्टम, देखिए बहुत चर्चित स्टॉक आजकल ये बना हुआ है और कंपनी ने कर दिया है यहाँ पे बड़ा कमाल। कंपनी आई है घाटे से बड़े मुनाफे में। ये नतीजे काफ़ी माइलस्टोन साबित होंगे इस स्टॉक के लिए। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ रोज़ लाते रहता हूँ। तो देखिए कंपनी की कंसोलिडेटेड बेसिस पे शीट में नंबर्स के ओपन किए अमाउंट सारे हैं, लाखों में मेंशन किया हुआ है। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले क्वार्टरली जून से लेकर सितंबर 21 में क्वार्टरली लिहाज से कंपनी का क्या क्या फायदा हुआ, कैसा कारोबार रहा। टोटल इनकम की बात करेंगे सबसे पहले 1783 करोड़ के सामने कंपनी की इनकम आपको डिक्लाइन जरूर देखने को मिलेगी। 1650 करोड़ की इनकम है, यानी इनकम क्वार्टरली डिक्लाइन हुई है। साथ ही पिछले साल से कंपेयर करेंगे इसको सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 में, तो देखिए कंपनी की इनकम 1205 करोड़ से बढ़ के यहाँ 1650 करोड़ की पोस्ट की है। तो ईयरली बेसिस पे अच्छा उछाल कंपनी की और टोटल इनकम में है। अब चलते हैं सीधा प्रॉफिट की तरफ। तो देखिए ये कंपनी के टोटल जो आप देख रहे हैं, टोटल लॉस और प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी एक्सपेंसेस टैक्सेस सारे हटाने के बाद, तो 13.44 करोड़ का कंपनी का पिछले क्वार्टर में मुनाफा था, जो कि इस बार बदला है 108.16 करोड़ के मुनाफे में। ये ज़बरदस्त मुनाफा कंपनी का गेन किया है। लेकिन उससे भी बड़ा कमाल हुआ है, ईयरली बेसिस पे 170.33 करोड़ का बड़ा घाटा कंपनी को लगा था। उसकी तुलना में इस बार आया है 108.16 करोड़ का मुनाफा। क्वार्टरली भी मुनाफा बढ़ा है, ईयरली भी कंपनी आई है घाटे से बड़े मुनाफे में। उसके अलावा बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस यानी पीबीटी। पीबीटी देखिए कंपनी का 1.35 करोड़ का लॉस था पिछले क्वार्टर में, वो इस बार 148 करोड़ के बड़े मुनाफे में बदलते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 213 करोड़ का बड़ा घाटा था पीबीटी का लास्ट ईयर में, वो भी इस बार 148 करोड़ के मुनाफे में बदल गया है। उसके अलावा अब मैं बताऊं थर्डली और फाइनली आपको कंपनी का जो है टोटल एक्सपेंडिचर यानी खर्च किस तरह के हुए। देखिए 1784 करोड़ के करीब खर्चे थे पिछले क्वार्टर में, वो बढ़कर गिर कर आए, माफ़ कीजिए, 1735 करोड़ के। और पिछले साल थे 1419 करोड़ के खर्चे कंपनी के, वो बढ़कर आए हैं 1735 करोड़ के। तो ईयरली कंपनी का खर्चा बढ़ा है, उसके बाद भी कंपनी मुनाफे में आते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही एक चीज़ और देखिए, कंपनी की इस क्वार्टर में टोटल इनकम 1650 करोड़ की है और कंपनी के टोटल खर्चे हो गए 1753 करोड़ के। इनकम से ज़्यादा कंपनी के खर्चे हुए हैं, फिर भी कंपनी मुनाफे में इस क्वार्टर में कैसे आई। तो देखिए यहाँ पे एक पेज आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स एंड शेयर इन नेट प्रॉफिट एसोसिएट। देखिए ये आपको नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है, जो कि 85.27 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में ये 1.32 करोड़ का लॉस था और पिछले साल ये 214.46 करोड़ का लॉस था। लेकिन इस बार कंपनी के कुछ एडजस्टमेंट थे, वो कंपनी ने अपनी बुक्स पे ऐड किए हैं। इस वजह से जाकर आपको जो टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर ये पॉजिटिव बन गया है। खैर ओवरऑल कंपनी को कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ तो खैर बड़ी ही हैं। वहीं लास्टली बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, यानी अर्निंग पर शेयर। 24 पैसे का अर्निंग पिछले ईपीएस पिछले क्वार्टर में था, वो बढ़कर 2 रुपये 7 पैसे का आया है। और पिछले साल 2 रुपये 95 पैसे का नेगेटिव ईपीएस था, वो 2 रुपये 7 पैसे का पॉजिटिव ईपीएस आया है। तो ईपीएस के लिहाज से भी अच्छा काम हुआ है। अब देखिए साथ ही साथ एक अपडेट और दे देता हूँ। कल की डेट में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 12 नवंबर 2021 को। आज 13 तारीख के नतीजे आ जाए हैं, लेकिन ये अनाउंसमेंट कल किया था। कंपनी एक ईजीएम बुला रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये है शनिवार को 4 दिसंबर 2021 को रखी गई है। यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान और आदि कई चीज़ों के बारे में कंपनी डिस्कस करेगी। उसके बाद एक और बिंदु यहाँ देखिए, टू सीक शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर इंक्रीजिंग द बोरोइंग लिमिट अप टू 6000 करोड़ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रेजोल्यूशन प्लान। तो देखिए पिछले दिनों में इस तरह की खबरें भी आई थी, पिछले महीनों में, कि बैंकों से कुछ रेजोल्यूशन प्लान इनका जो पारित हो गया है, उसके चलते बैंकों से इनको कुछ अब कर्ज मिलेगा। ये कर्ज संभवतः 6000 करोड़ वाला यही है, जिसकी कंपनी जो अप्रूवल लेगी अपने शेयर होल्डर से। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान जो कंपनी के बारे में कुछ कई चीज़ें इनको ठीक करनी है, डाटा दी, ये सब कारोबार आगे कंपनी इसमें सुधार करते हुए देखने को मिलेगी। अब देखिए बात करते हैं जैन इरिगेशन डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे लगातार स्टॉक का मई के महीने के बाद से मोमेंटम जारी है और काफ़ी अच्छी तेज़ी उसके बाद स्टॉक ने बनाई है। 52 वीक के नए हाई स्टॉक ने हिट किए थे पिछले महीने, जो कि 53 साढ़े 53 रुपये के आसपास के थे। उसके तुलना में स्टॉक 46 रुपये फिलहाल करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है।
स्टॉक अगर बाय द वे थोड़ा बहुत स्लिप होता है तो फिर करीब करीब 44 साढ़े 43 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। वहीं ऊपरी स्तरों पे हर्डल की बात करें तो कल के दिन जो स्टॉक का हाई था 48 के आसपास का पहला टारगेट वही रखिए। 48 39 के रेंज को अगर ब्रेक करेगा तो फिर 50 के पास अगेन बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। ये जैन इरिगेशन के बारे में है। और जब ईजीएम कंपनी की आएगी अगले महीने, ईजीएम करेंगे अगले महीने, उससे लेके तब तक कंपनी फोकस जो है स्टॉक जो है लगातार फोकस में रहेगा। ईजीएम में और कुछ दमदार निकल के आएगा तो स्टॉक संभवतः इस बार 53 के भी टारगेट तोड़ के ऊपर निकल सकता है। तो चलिए बात कर ली इस वीडियो में जैन इरिगेशन के बारे में। अगर आप होल्ड करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कितने शेयर्स किस प्राइस में हैं। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।